मैं आज क्लास 6 चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चैप्टर का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट सबसे पहले फ्लो चार्ट का मतलब ही होता है ये पिक्टोरिकल वे में दिखाता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी विषय को पिक्टोरिकल वे में दिखाना। जैसे हम किसी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं या किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको हम दो तरीक़ा से मानव के बारे में बताना चाहते हैं कि ह्यूमन कैसा होता है, मानव कैसा होता है। तो इसको बताने का दो ढंग हो सकता है। एक तो होता है कि मानव के बारे में लिखेंगे कि मानव का मस्तिष्क ऐसा होता है, उसका आकार ऐसा होता है, उसको 2 आँख होते हैं, 2 हाथ होते हैं। दूसरा तरीका होता है कि उसको हम चित्र के द्वारा मानव को दिखा सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को दिखा सकते हैं। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति का जो बनावट होता है, जो संरचना होता है, इस तरह से होता है, यानी इस तरह का जो व्यक्ति होगा वो मानव होगा। तो जो हम चित्र के द्वारा किसी भी विषय को समझते हैं, चित्र के द्वारा हम किसी भी विषय को समझना, किसी भी टॉपिक को समझ लेना, यूजर को, वही होता है पिक्टोरिकल, यानी किसी भी चीज़ को पिक्टोरिकल फॉर्म में दिखाना, सचित्र दिखाना, वो होता है फ्लो चार्ट। यानी इसको अगर हम एक परिभाषा के रूप में देखा जाए तो फ्लो चार्ट इज ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरिकल वे टू रिप्रेजेंट ऑन एन एल्गोरिथम process or work flow to solve a problem. It shows the flow of action to be performed in sequence for processing of data in a program. अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि अ फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरिकल वे, यानी चित्र के द्वारा इसको दिखाना, टू रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम होता है पेपर प्लान। एल्गोरिथम का मतलब होता है पेपर प्लान, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पर हो गया पिक्टोरिकल वे। फ्लो चार्ट में हम पिक्चर के माध्यम से उसको दिखाते हैं, और जो एल्गोरिथम होता है यह होता है पेपर प्लान, यानी किसी भी योजना को पेपरबद्ध रूप से करना, रिटेन रूप में दिखाना, ये होता है एल्गोरिथम। तो आगे एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, लेकिन फ्लो चार्ट को समझ लेंगे। फ्लो चार्ट ये पिक्टोरिकल में ये चित्र में दिखाता है, किसी भी समस्या का समाधान को एक चित्र के रूप में दिखाएगा। टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि रिटेन, यानी जो चीज़ लिखी लिखाई हो, यानी इस चीज़ को, ये चित्र को किस पर दिखाएगा? एक पेपर पर दिखाएगा। उसके बाद प्रोसेस और वर्क फ्लो टू सोल्व अ प्रॉब्लम, यानी उसका समाधान क्या है, ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है, इसको भी चित्र में दिखाएगा। इट शो द फ्लो ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म इन सीक्वेंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन ए प्रोग्राम। इसके द्वारा हम किसी भी डेटा का यूजर प्रोसेसिंग करता है एक क्रमबद्ध रूप से, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉब्लम आए तो उसका समाधान हम इस चित्र के द्वारा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे यूजर को कुछ फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं, उस सिंबल को समझना होगा। उस सिंबल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो है ये सिंबल होगा तो क्या करेगा। तो हम यहाँ सम कॉमन symbols in flow chart। पहला हमारा सिंबल है टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल में दो चीज होता है, एक होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप। यानी इसका जो शेप होता है ये इलिप्टिकल शेप होता है, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल शेप का मतलब होता है अंडा के आकार का, अंडा का आकार का एक शेप होगा। ये हमारा टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल का जो शेप होता है इलिप्टिकल शेप होता है। इसमें प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है तो इस शेप की आवश्यकता होती है, और जहाँ प्रोग्राम हमारा स्टॉप होता है वहाँ पर ये सिंबल होता है। यानी फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के पहले, बिफोर द प्रोग्राम और इन द प्रोग्राम, ये सिंबल यूज होता है। उसके बाद उसी तरीका से दूसरा सिंबल आता है इसमें, इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल। ये सिंबल क्या होता है, यानी ये सिंबल क्या होता है? इनपुट और प्रिंट।
यूजर के द्वारा जो कुछ भी इनपुट हम करते हैं, जो भी डेटा को हम इनपुट करते हैं यानी उस पर लिखते हैं, अंकित करते हैं, सिस्टम में भेजते हैं, उसके बाद वो क्या होता है फॉर प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट प्रिंट यानी आउटपुट के लिए तैयार होता है। तो सिंपल सी बात हम समझ लेंगे, जो इनपुट आउटपुट सिंबल होता है इसमें हम डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा को लिखते हैं, डेटा को रखते हैं, उसके बाद ये डेटा क्या होता है प्रोसेस के लिए तैयार होता है, और प्रोसेस के बाद ये आउटपुट के रूप में आता है, प्रिंट के रूप में आता है, जिसका एक सिंबल हो जाता है इनपुट प्रिंट। इनपुट प्रिंट, प्रिंट लिखो या आउटपुट होता है। इसका जो शेप होता है वो पैरेललोग्राम होता है। इस शेप को क्या बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है यूजर जो होता है डेटा को एंटर करता है, यानी इनपुट हो गया फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद का जो स्टेप होता है वो आता है जिसको हम प्रिंट बोलते हैं या आउटपुट बोलते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन के रूप में कि दिस सिंबल इज पैरेललोग्राम इन शेप, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इन द इनपुट एंड द आउटपुट। यानी हम जो भी डेटा को इंटर करते हैं उसको हम आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करेंगे, इसका यही काम होता है। उसी तरह से तीसरा सिंबल आता है प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल, प्रोसेस सिंबल का मतलब ही होता है प्रोसेसिंग। इसका जो शेप होता है बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप होता है, इसका जो शेप होता है एक रेक्टेंगल शेप होता है। यानी इसको हम यह कह सकते हैं दिस सिंबल इज रेक्टेंगल इन शेप एंड इट इज आल्सो नोन एज द प्रोसेसिंग बॉक्स। इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स। इस जो सिंबल का नाम होगा वो प्रोसेस सिंबल होगा। इसका जो शेप होगा ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप होगा। इसमें क्या करते हैं जैसे हमको ऐड करना है, सम करना है, सम किसी नंबर को सम करना है, जैसे 5 हो गया प्लस 10 हो गया बराबर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 15। तो हमने यहाँ प्रोसेस किया, प्रोसेस क्या किया हमारा जो ऑपरेटर था वो सम था, और हमने किया क्या हमारा ऑपरेंड क्या है 5 और 10 है, हमने इस दोनों को क्या किया ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 15। यानी ऐड जो हो गया हमारा प्रोसेसिंग हो गया। तो ये प्रोसेस सिंबल किसी भी डेटा को क्या करता है प्रोसेस करता है, तो इसको हम प्रोसेस सिंबल बोलते हैं। उसके बाद आता है चौथा एरो और फ्लो लाइन। एरो एंड फ्लो लाइन, इसका मतलब होता है एरो इन फ्लो लाइन। ये क्या होता है द एरो मार्क लाइन आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन इन विच द स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग इज टू बी एक्सिक्यूट और डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस ऑफ डाटा फ्लो इन द फ्लो। ये क्या करता है डायरेक्शन दिखाता है। ये क्या करेगा ये डायरेक्शन को बताएगा। ये जो होता है डायरेक्शन को दिखाएगा कि सीधा, ये डायरेक्शन दिखाएगा कि आप जो हमारा क्या होता है जो हम किसी भी काम को करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम आगे किस वे में बढ़ाएंगे, आगे कैसे चलना है उसको डायरेक्शन दिखाता है। जैसे हम आगे चलते हैं तो अंधेरे में टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर्च से हमें रास्ता दिखाई देता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये जो एरो एंड फ्लो लाइन सिंबल होता है इसका उपयोग हम प्रोग्राम को फॉरवर्ड करने के लिए करते हैं। ये जो लाइन है, ये जो सिंबल है एरो वाला, ये हमको दिखाता है कि हमको प्रोग्राम को किस वे में ले जाना है, ये हमको रास्ता दिखाएगा। ये हमको सही एक्यूरेट रास्ता को दिखाता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। इस रास्ता को हमें ये एरो एंड फ्लो लाइन दिखाता है। उसके बाद हम आगे आते हैं इसके बाद जो है 5 है डायरेक्शन, सॉरी डिसीजन सिंबल, DECISION डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या होता है? डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय।
यानी डिसीजन करना, हमको निर्णय लेना है। तो डिसीजन सिंबल क्या होता है, हम कोई भी प्रोग्राम को जब बनाते हैं, जब यूज करते हैं, प्रोग्रामर जब किसी प्रोग्राम को तैयार करता है तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष को देखता है कि यानी प्रोग्राम को हम कैसे यूज करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। दूसरा चीज, इस प्रोग्राम का अगर हम इस तरह से यूज करेंगे, किस वे में यूज करेंगे तो ये राइट होगा और किस वे में यूज करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। यानी ये जो सिंबल है, कहने का मतलब है ये सिंबल हमको राइट और रॉन्ग का बोध कराता है, यानी रॉन्ग एंड राइट। यानी हमारा प्रोग्राम अगर गलत है तो ये रॉन्ग दिखाएगा, अगर मेरा प्रोग्राम सही है तो ये राइट दिखाएगा। यानी निर्णय लेने की क्षमता इसमें डेवलप होता है। यूजर ये समझ जाए कि ये प्रोग्राम मेरा गलत है, यानी गलत का कोई सिंबल होना चाहिए, गलत का कोई डिसीजन होना चाहिए कि गलत है, ताकि यूजर समझे। तो इसमें अगर गलत होगा तो नो लिखेगा, अगर सही है तो यस लिखेगा, यानी आपका प्रोग्राम सही है तो यस। जैसे हम आपको एक डेफिनेशन के द्वारा, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ये सही है, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है तो यस हो जाएगा। अगर यही सिंबल सेम अगर ऐसे हो जाता है कि ए बड़ा है बी से तो सही है, लेकिन अगर बी बड़ा है, ये सिंबल दिखा रहा है कि बी बड़ा है ए से, तो यहाँ हो जाएगा नो, यानी गलत। नो का मतलब गलत और एस का मतलब सही। तो ये जो है डिसीजन सिंबल से यह यूजर निर्णय करता है कि यह सही है या गलत है। यानी अगर इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि दिस सिंबल इज डायमंड शेप। इसका जो शेप होता है बिल्कुल एक डायमंड शेप होता है, इस तरह का इसका शेप होता है। ये डायमंड शेप में होता है। इट इज यूज्ड टू सिचुएशन व्हेन अ डिसीजन हैज टू बी मेड in case of two or more possible alternative for the solution of problem। इसमें हम क्या करते हैं, वो सिचुएशन जहां पर हम डिसीजन लेते हैं और डिसीजन में क्या गलत है क्या सही है इसका यह निर्णय कराता है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन सिंबल। और लास्ट में जो सिंबल है 6, वो हम पढ़ना है कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल, ये सिंबल क्या करता है, जोड़ता है। जैसे एरो सिंबल में था तो ये नहीं था, पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, पीछे एक पॉइंट है, ये जोड़ता है। जैसे ए से बी को जोड़ना है तो यहाँ से हम ऐसे किए, यानी बताएगा कि ए से तार जाएगा बी में, ये ऐसे हम फ्लो करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट से बी में जाएगा, बी से फिर यहाँ ये सी में जाएगा। इस तरह से जो है ये कनेक्ट करता है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस सिंबल लुक्स लाइक अ कनेक्टर आर आइडेंटिफाई बाय अ लेटर और ए नंबर। ये क्या करता है, ये लेटर और नंबर को आइडेंटिफाई करता है, परिचित कराता है कि ये नंबर है और ये लेटर है। एक कनेक्टर सिंबल के माध्यम से ये बताएगा कि ये आपका लेटर है और ये सिंबल है। अंत में हम देखते हैं एल्गोरिथम, जो मैंने बात पहले ही फ्लो चार्ट में किया था कि एल्गोरिथम क्या होता है। यानी एल्गोरिथम को कह सकते हैं कि एक पेपर प्लान होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है या उसका सॉल्यूशन बताता है। यानी इसको भी हम अगर डिफाइन के रूप में करें तो एन एल्गोरिथम इज ए पेपर वर्क दैट इज प्रोग्रामर प्लान फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। द स्टेप बाय, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पेपर प्लान एंड प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी यह पेपर प्लान है जो हमारे साथ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है, एक नियम है, एक ढंग है, जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी जो प्रोग्रामर होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के पहले उसमें एक्चुअल टीका, यानी एक्चुअल क्या होना चाहिए, ये कैसे सही होगा, ये गलत कैसे, गलत सही है, गलत है तो गलत कैसे है, गलत है तो गलत को बताना, एक स्टेप बाय स्टेप बताना कि पहले ये गलती ये हुई फिर दूसरी गलती ये हुई। यानी यूजर को ये समझाना, कहने का मतलब है कि यूजर को
ये समझाना कि आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाने के पहले आप उसके रॉन्ग एंड राइट का निर्णय कर लेंगे कि अगर प्रोग्राम गलत होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। यानी जब प्रोग्राम हमारा गलत होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक पेपर प्लान है, इसको हम इस चीज़ को लिखा एल्गोरिथम में इसको हम राइट करेंगे पेपर पर, और राइट करके लिख कर उस समस्या के समाधान को हम बताते हैं और उसका निर्णय करते हैं और निराकरण करते हैं कि अगर हम इस समस्या को ऐसे करेंगे तो ऐसे ठीक हो जाएगा, इस समस्या का निदान ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। यानी ये पेपर प्लान है जो कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। अदरवाइज अगर आप लोग को कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, आप लोग हमको फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।